हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आप सब ठीक होंगे। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मुख्य विशेषताएं। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विशेष रूप से जो परिवर्तन हुए हैं वो है 7वें, 42वें, 44, 73, 74, 97 और 101 में संशोधन हुए। यहाँ आप ये तो जानते ही होंगे कि संविधान किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो लिखा हुआ है, जो किसी देश की सरकार चलाने के नियमों और ढांचे को बताता है। या फिर हम मोटे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी और नागरिकों के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे। जो ये सब सारी बातें लिखी होती है उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब है संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो हम कहते हैं वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब है भारत की विशेषताएं। भारत की संविधान की कई विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें जो 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान यानी 2019 में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1991 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया। अब जो इसमें है 95 अनुच्छेद है, 4 भाग हैं और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण हैं। वो कारण हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आई हो उनका कुछ बता देती हूँ। जैसे समग्र का यह मतलब होता है पूरा कह सकते हैं या फिर संपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ प्रस्तावना का मतलब जो होता है वो ये होता है कि वह आरंभिक हिस्सा जो है यह बताता है कि आगे क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा और वह क्यों संपूर्ण है, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं।